Hi, I'm Rajeshri. Today I'm going to explain you trigonometrical ratios. Trigonometry क्या है? This is a Greek word made up of three parts. Tri means three, gon means sides, and metro means measure. So it is the study of relationships between the sides and the angles of a triangle. Trigonometry deals with one kind of triangle, that is right angle triangle. राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री, जैसे ये है, ये 90 डिग्री का एंगल है. अब कोई भी एंगल जिसमें 90 डिग्री होता है, उसका जो अपोजिट साइड होता है उसको हाइपो बोलते हैं. एक साइड को हम, जैसे यहाँ पे थीटा लिया तो उसका ये एडजेसेंट मतलब बगल वाला, और ऑपोजिट जो होता है उसको, उसके सामने वाले को ऑपोजिट. अब किसी भी ट्रायंगल में तीन एंगल्स होते हैं और तीन साइड्स होती हैं. जैसे कि यहाँ पे देखे जाए तो इसमें ए बी सी एक ट्रायंगल है. इसमें तीन एंगल कौन कौन से हैं? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी. और तीन साइड्स क्या हैं? ए बी सी और सी ए. अब किसी भी ट्रायंगल में यदि इसकी ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम जो भी नोन साइड्स और एंगल्स हैं उसकी हेल्प से हम अननोन साइड्स और एंगल्स फाइंड कर सकते हैं. देयर आर 6 फंक्शंस ऑफ एन एंगल एंड देयर एब्रीविएशंस आर साइन. SINE को हम, उसका एब्रीविएशन होता है SIN, साइन. कोसाइन का एब्रीविएशन है कॉस, मीन्स हम इसको कॉस से डिनोट करते हैं. टेंजेंट को टैन से, को टेंजेंट कॉट, एंड सेकेंड सेक, को सेकेंड कोसेक. अब किसी भी एंगल को हम थीटा से डिनोट करते हैं. थीटा इज़ अ काइंड ऑफ वेरिएबल जिसको हम इस साइन से डिनोट करते हैं. जैसे यहाँ पर है सी में यदि हमने थीटा, सी एंगल को हमने थीटा से डिनोट किया तो उसके सामने वाला एंगल को अपोजिट होगा और बगल वाले को एडजेसेंट. अपोजिट मीन्स सामने वाला, एडजेसेंट मीन्स साइड वाला. अब किसी भी एंगल को हम थीटा से, जैसे कि यहाँ पे साइन है तो हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा. अब यदि हम साइन का फॉर्मूला देखें तो साइन को हम, फॉर्मूला होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपो. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑपोजिट मीन्स AB अपॉन हाइपो इज AC. इन द सेम वे कोसाइन का होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपो. टेंजेंट होता है साइन अपॉन कोसाइन. यदि हम साइन अपॉन कोसाइन कॉस करेंगे तो हाइपो हाइपो कैंसिल होके टेंजेंट का हो जाएगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. कॉट टेंजेंट का ऑपोजिट होता है तो इसका फॉर्मूला होगा एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट. सेकेंड सेक जो है वो कॉस का ऑपोजिट होता है. कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो सेक का हो जाएगा हाइपो अपॉन एडजेसेंट. और कोसेक साइन का ऑपोजिट होता है, दैट मीन्स कि हाइपो अपॉन ऑपोजिट. तो ये सब आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, लर्न भी करते जाएंगे साथ में. धीरे धीरे जैसे जैसे सम सॉल्व करते जाएंगे तो ये अपने आप लर्न हो जाएगा. देयर आर रेसिप्रोकल रिलेशंस, जैसे कि एक दूसरे के ऑपोजिट, जैसे साइन और कोसेक आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर. जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा. या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा. मीन्स साइन और कोसेक एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. इन द सेम वे कॉस और सेक एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. दैट मीन्स कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा. या फिर हम लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा. ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. फिर टैन और कॉट एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा. या फिर कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा. दीज आर रेसिप्रोकल. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्क्वायर रिलेशंस की. तो तीन तरह के स्क्वायर रिलेशंस होते हैं. ये सब हम आगे सम्स करने में हेल्प करेंगे. ये सारी चीज़ें हमें नोट डाउन भी करती जानी है, लर्न भी करती जानी है. हो जाएगा लर्न, इट इज़ वेरी इजी. अब फर्स्ट स्क्वायर रिलेशन है साइन
स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, यदि कॉस इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यदि हमें कॉस से डिनोट करना है तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड स्क्वायर रिलेशन है सेक और टैन का, तो उसका होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, टैन इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। और टैन स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, टैन स्क्वायर थीटा ये इधर गया 1 इधर, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 1। और ये क्या थर्ड स्क्वायर रिलेशन है कोसेक और कॉट में, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यदि हमें कोसेक को एक्सप्लेन करना है सिर्फ कोसेक की वैल्यू, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और यदि हमें कॉट को वैल्यू फाइंड करनी है तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो यहाँ पे हमें इतने सारे लर्न करने की ज़रूरत नहीं, मेन हम ये 3 लर्न कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों इसी से ही आए हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और थर्ड है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट हम सम्स सॉल्व करेंगे इनकी हेल्प से। तो पहले हम इनको यदि अच्छे से लर्न कर लेंगे, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, तो हमें सम्स आसानी से बन जाएंगे।